Hello everyone, so welcome to my YouTube channel. Today we are going to doing book exercise related to preposition. So let's begin. Circle the preposition in the following sentences. जो नीचे हमें sentences दिए हैं, है ना, उनमें से जो preposition है उस पर हमें क्या करना है, सर्कल करना है. So first sentence है हमारा, an aeroplane is flying over the trees. इसमें preposition क्या होगा, ओवर. ठीक है, ओके. इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि एरोप्लेन पेड़ों के ऊपर से उड़ रहा है ना. एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्रीज. बी वाला देखिए, द स्वीट्स आर इन द बॉक्स. इसमें जो आपका preposition है वो क्या होगा, इन. और इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, स्वीट्स किस में है, डिब्बे में है. तो मिठाई डिब्बे में है. ठीक है. अब सी वाला देखिए, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट. ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट. इसमें जो आपका preposition है वो क्या होगा, इन फ्रंट. ठीक है. इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा, वह गेट के सामने खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ. डी वाला देखिए, शी इज स्टैंडिंग बिटवीन आयुष एंड आदिल. इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा, सबसे पहले ये बताइए, इसमें आपका preposition क्या होगा, ऑब्वियसली बिटवीन. और वह आयुष और आदिल के बीच में खड़ी है ना. तो यहाँ पर बिटवीन, बीच में. ठीक है. अब ई वाला देखिए, महक इज हाइडिंग हर बैग बिहाइंड हर कोट. आई रिपीट अगेन, महक इज हाइडिंग हर बैग बिहाइंड हर कोट. इसमें जो बिहाइंड होगा वो क्या होगा, आपका preposition. इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, महक अपना बैग अपने कोट के पीछे क्या कर रही है, छिपा रही है. ठीक है, हाइडिंग. सो अब एफ वाला देखिए, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द माउंटेन्स. आई रिपीट अगेन, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द माउंटेन्स. इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, जो बर्ड से पक्षी है वो पहाड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं. ठीक है, सॉरी, उड़ रहा है. ठीक है, एक ही है. तो यहाँ पर अबव अगेन क्या हो जाएगा, आपका preposition, ऊपर. ठीक है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है हमें, देखिए, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट preposition. देखिए यहाँ पर क्या दिए है, सबसे पहले हमें पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और इनको देखकर यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं ना, यहाँ पर क्या करना है, इन्हें फील करना है. ठीक है. तो पहला जो हमारा सेंटेंस है क्या है, द चिल्ड्रंस आर डैश द जू. चिल्ड्रंस कहाँ है, जू है ना. तो हम क्या बोलेंगे, द चिल्ड्रंस आर एट द जू. क्या आ जाएगा यहाँ पर, एट. ठीक है. इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, बच्चे चिड़ियाघर में हैं. ठीक है. द एलिफेंट इज डैश द बिग केज. एलिफेंट कहाँ है, बताइए, बड़े केज. केज मीन्स पिंजरा. ठीक है. तो हाथी बड़े पिंजरे में है. द एलिफेंट is in the big cage. अब देखिए, the tiger is dash the small cage. और जो टाइगर है, where is tiger, ये टाइगर कहाँ है, स्मॉल केज में. तो यहाँ पर अगेन क्या जगह है, टाइगर इज इन द स्मॉल केज. ठीक है. इन अंदर के लिए हम लगा रहे हैं. अब देखिए, सम बॉयज आर स्टैंडिंग एंड द टाइगर्स एंड द जिराफ्स केज. अब यहाँ पर सम बॉयज, ठीक है, कुछ लड़के कहाँ खड़े हैं,
कुछ जिराफ और टाइगर्स के केज के कहाँ खड़े, सामने पीछे, है ना। तो नियर, कहाँ खड़े हैं, नियर मतलब पास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, नियर। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ लड़के बाघ और जिराफ के पिंजरे के पीछे खड़े हैं, ठीक है। A small boy and a girl are standing dash of the giraffe's cage. अब क्या बोला गया है यहाँ पे, a small boy, ठीक है, एक छोटा लड़का और एक लड़की कहाँ खड़े हैं, dash of the giraffe's cage, जिराफ केज के सामने, है ना। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, in front of, क्या आ जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। हम इन फ्रंट ऑफ कब लगाएंगे, हमको बताना है कि वो कहाँ खड़े हैं, सामने, ठीक है। और इस सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, बताइए। एक छोटा लड़का और एक लड़की जिराफ के पिंजरे के सामने खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द टाइगर्स केज इज डैश द एलिफेंट्स एंड जिराफ्स केजेस, ठीक है। क्या बोला गया है सेंटेंस में, द टाइगर्स केज इज डैश द एलिफेंट्स एंड द जिराफ्स केज। जो टाइगर्स का केज है कहाँ है, ये है, ठीक है। वो कहाँ है, एलिफेंट और जिराफ के केज के बीच में है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीच में के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, बिटवीन, है ना। तो सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, टाइगर का जो पिंजरा है वो हाथी और जिराफ के पिंजरे के बीच में है। हमने क्या लिख दिया, बिटवीन। I hope this video will help you. Thank you for watching my video.